कि लोगों ने गलत मतलब समझा, ये सारी चीज़ें। देखो, ट्रम्प को सबसे ज़्यादा, आपके हमारे बीच में जो सबसे ज़्यादा समझने वाले ट्रम्प को जी एक ही आदमी है, बग्गा साहब। हाँ, तो बग्गा साहब को हमने आफ्टरनून सिएस्टा से उठाकर फ़ोन पे बुलाया है। बग्गा साहब, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। माफ़ी चाहता हूँ दिन में आपके आराम में खलल डालने के लिए। मैं आपको सुन रहा था, मैं सुन रहा था, बंसल जी लगे हुए थे अपना टेक्निकल देखने। हाँ जी। तो मैं कहता हूँ इतना वोलेटिलिटी बढ़ता है, टेक्निकल को हाँ। साइड में करना चाहिए। कोई नहीं सुनता है मेरी। सर, आप टेक्निकल की बात, मैंने टेक्निकल एक्सपर्ट को ही साइड में कर दिया, मैंने बंसल जी को ही पूरा साइड में कर दिया। बिल्कुल। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। बताएं सर, ये इस सिचुएशन को कैसे देखा जाए? नहीं, ये ट्रम्प का कैरिड अवे करके इसने बयान दिया। देखिए, आज 3 अहम बातें बोली हैं इसने। एक बोला ग्रीनलैंड मेरे पास होना चाहिए, डेनमार्क को उसकी जरूरत नहीं है, अमेरिका को जरूरत है और विश्व शांति के लिए चाहिए। तो कोई रिएक्शन नहीं दिया मार्केट ने। दूसरा कहा स्पेन ने मुझे हेल्प नहीं किया, अपने बेस नहीं यूज करने दिए, स्पेन के साथ सारा ट्रेड खत्म कर दो। फिर स्पेन से वक्तव्य लिया गया, स्पेन ने बोला ये बिजनेस एज यूजुअल है, ट्रम्प बोलता रहता है। तीसरा जो बोले कि ईरान के साथ मेमोरेंडम खत्म हो गया और ये वायलेंट है, ये स्कम है, बहुत उनको गाली गलौज करी। तो ये ट्रम्प का यूजुअल है अनिल जी, ये मार्केट ओवर रिएक्ट कर गया है। ये जरूर है, अब ईयू ने अपने एयरलाइंस को बोला इराक और ईरान पे मत उड़ाएं विमान, वैसे भी सब साइड से ही जा रहे थे, कोई ईरानी एयरवे कोई जाता नहीं है क्योंकि ड्रोन छोड़ते हैं, वो जीपीएस डैमिंग करते हैं। अब ये क्या असलियत में आज रात को फिर से बॉम्बिंग होगी, ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है। हमें पता क्या है, पता ये है दोनों का पोस्टरिंग है, दोनों में अभी काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है युद्ध बढ़ाने की। अमेरिका के पास मिसाइल नहीं है और उनके जो रिप्लेनिश हो रहे हैं उनके स्टॉक्स वो बहुत धीरे हो रहे हैं। तो अगर ये फैलाव आता है, एस्केलेशन आता है, दोनों में एपेटाइट नहीं है। ये नहीं हमें भूलना, नवंबर में ट्रम्प की इलेक्शन है, वो ऑलरेडी बिग ऑयल को डांटते रहे हैं कि मेरे को $2-2.25 पे तेल चाहिए पेट्रोल पंप में प्रति गैलन, अमेरिका में आप 4 पे बेच रहे हो, आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हो, करो नहीं तो मैं देखता हूं आपको। तो ऑलरेडी उन पे इन्फ्लेशन की गाज है, वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि ये बढ़ जाए। मेरे ख्याल से तो पोस्टरिंग है, जैसे सवेरे भी हमारी डिस्कशन हो रही थी अनिल जी, बट अब यही है कि बड़ा सेल ऑफ आया है। अब यही है कि आज एफआई किसी ने जबरदस्त बेचा है और डोमेस्टिक सामने नहीं खड़े हुए उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। ये आंकड़े आज शाम को बताएंगे, बट यही लग रहा है कि डॉलर की मजबूती, तेल का बढ़ना, किस पे सबसे हावी होता है, इंडिया की इकोनॉमी पे। बट ये हमने प्ले बुक देख ली है, 1 मार्च से बहुत क्षमता के साथ, बहुत काबिलियत के साथ सरकार ने इसको हैंडल किया था, इसको भी हैंडल कर लेंगे। तो ये ओवर रिएक्शन हुआ है जहां तक मुझे मैक्रो पर्सपेक्टिव से लग रहा है अनिल जी। बिल्कुल ठीक बात है। ये है ओवरऑल जो कुछ भी मामला है सीरियस तो है, लेकिन मार्केट का रिएक्शन ओवर रिएक्शन है, ये बग्गा साहब बता रहे हैं। तो क्या बग्गा साहब ऐसा भी हो सकता है कि 1 आध दिन बाद वापस ट्रम्प बोले नहीं नहीं वो तो मैंने भावनाओं में बह के कह दिया था, कौन सा लड़ना है, बड़ी मुश्किल से तो हमने युद्ध बंद किया, वापस बात कर लेंगे, मतलब वो पलटने में टाइम तो नहीं लगाएंगे ना? नहीं, वो ऐसा बोलेंगे कि मुझे उनके फोन आते जा रहे हैं, वो गिड़ा रहे हैं कि आप कर लीजिए, प्लीज कर लीजिए, वो ऐसा बोलेंगे। अपने को कभी वो नहीं देते कुछ भी फॉल्ट अनिल जी, वो तो बिल्कुल ही उस्तादों के उस्ताद हैं। वो ये कहेंगे कि ईरानी बोल रहे हैं, पाकिस्तानियों ने बोला मत करिए, सऊदी ने मुझे फोन किया कि देखिए हमें बचाइए, तो विश्व शांति के लिए मैंने डिसाइड किया कि हम बातचीत करेंगे और जेडी वैंस चले जाएं। तो जेडी वैंस बेचारे का बस्ता बंधा रहता है, पासपोर्ट भी रखा होता है ड्राइवर के पास ही कि पता नहीं कब प्लेन में चढ़ना पड़े। जेडी वैंस को भेज देंगे कि जाओ कतार जाओ, बात करो इन लोगों से। आई नो। अच्छा, बग्गा साहब से एक सवाल और पूछो उससे पहले, एक बार जरा पूरे पैनल को लाइए एक बार स्क्रीन पे, सब लोग क्या कर रहे हैं जरा चेक तो करो। ये लोग बग्गा साहब बोल रहे थे उस समय, ऐसा नहीं कि सुस्ताने लग गए इधर उधर टाइम पास करने लगे, जरा एक बार बताइए जरा। सब लोग हाई अलर्ट मोड पे है ना आप सब लोग? एक मिनट जरा, आप सबकी निगाहें होनी चाहिए अपनी टीवी स्क्रीन पर, जरा सामने देखें। हाँ, अब बग्गा साहब को लाइए। बग्गा साहब, आपके सामने है टीवी?
टीवी स्क्रीन है? हाँ जी, मैं देख रहा हूँ आपको। ये तब साहब आपके जुड़वा भाई लग रहे हैं सर मुझे एकदम। सेम कलर की टाई, सेम कलर बालों का बाल थोड़े से येलो करने पड़ेंगे और करने पड़ेंगे। नहीं नहीं सर, जरूरत पड़ने पे उनके काले करवाएंगे, आपके क्यों भूरे करवाए? आप तो जैसे है वैसे बहुत अच्छे हैं। अब सर क्या करें, स्ट्रेस इतना है लोगों को, तो मैं सोचता हूँ थोड़े हल्के फुल्के ऐसे पल होने चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस लेके तो कुछ होने वाला नहीं है। जो होगा वो ट्रम्प करेंगे, वही करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बग्गा साहब का पूरा विश्लेषण, एक आध दिन वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहे, देखें कि क्या कुछ हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक